brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। खनौरी बॉर्डर से किसानों ने कॉल दी थी कि 26 जनवरी को पूरे भारत के अंदर जो किसान है अपने ट्रैक्टरों को लेकर सड़कों पर होंगे और जो किसानों का झंडा है वो अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। उसके बाद से ही जहां हरियाणा के अंदर बात की जाए तो जींद जिले में इसका बड़ा असर दिखाई दिया है। किसानों ने जो नौगामात खाप है, पूरे अपने जींद की बड़ी खाप मानी जाती है, उनके जो किसान है उन्होंने अपने ट्रैक्टरों पर किसान का झंडा लगाकर एक फ्लैग मार्च निकाला है। और हमारे साथ किसान उनसे बात कर लेते हैं कि आज का जो कॉल थी किसानों की उसका कितना असर हुआ है और जो अब आंदोलन जो 14 फरवरी को जो चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग होगी किसानों की और केंद्र सरकार की, उसको वो किस तरीके से देखते हैं। जी प्रधान जी, आपसे ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आज किसानों ने कॉल की थी कि भाई आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, तो कितना असर उसका दिखाई दे रहा है? देखिए, ये किसान आंदोलन आज से नहीं चल रहे, ये 1907 से लेकर के आज तक चलते आ रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला ना तो कोई सरकार आई है ना कोई प्रशासन सुनता है। और जो काल किसानों की आई है वो किसान पूरे भारत के एकजुट हैं। ये किसानों का संयम देख रही है, लेकिन इनकी क्रांति जब देखेगी तो इनों के आगे बड़े बड़ों ने लोहा मानना पड़ा इनका। दो हमारी किसान यूनियनों के साथ सारी खापें हैं, सारी 36 बरादरी के लोग हैं जो तन मन धन से इनके साथ हैं। सरकार ने इनकी हर मांग को मान लेना चाहिए ताकि समाज का 70% हिस्सा किसानी पर निर्भर है और पुराने ज़माने से ये मांगे आ रही है, सरकार सुनने वाली नहीं है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दोबारा से ले लेगा। तो जिस तरीके से 14 फरवरी की जो मीटिंग की गई है उससे पहले 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव भी हैं, तो क्या मानते हैं कहीं सरकार चुनाव को संपन्न कराने के लिए तो ये एक फैसला नहीं लिया गया? नहीं, सरकार तो चुनाव में लाभ लेने के लिए किसानों को बरगला रही है, लेकिन सुन नहीं रही। किसानों की सुननी चाहिए। 14 तारीख दिल्ली इलेक्शन से पहले ही इनकी मांगे मानो, तब पता चले सरकार को भाई सरकार किसान हितैषी है। नहीं तो हम सरकार को किसान हितैषी नहीं मानेंगे, हम सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से पहले जो आंदोलन वन चला था वहाँ पर पूरे हरियाणा के भी जो खाप हैं किसान हैं वो सभी एकजुट होकर सड़कों पर बैठे थे, आंदोलन लंबा चला था। अब क्यों नहीं टोलों पर ऐसी दिखाई दे रही? आंदोलन उससे भी ज़्यादा भयंकर रूप पकड़ेगा। 14 तारीख की हम बात देख रहे हैं भारत सरकार की, क्या उसके अंदर क्या फैसला करता है क्या नहीं। जो वहाँ से हमारा संयुक्त मोर्चा और दोनों मोर्चे हैं ने वहाँ से कॉल आएगी 15 तारीख को जो उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद में जो फैसला होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान और मजदूर एक और जगह खड़ा पावेगा। जो उनकी कॉल आएगी उसके ऊपर पूरा भारत न्यू का न्यू और जो अपने जल्लेवाल अनशन पर बैठा है तो उसकी दो कॉल आवेंगी और एक सरदार भगत सिंह के रूप में आया है तो हम उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे और सारी बात मनवाएंगे भारत सरकार के ऊपर। अगर नहीं मानने की तो उत्पाद भी ज्यादा हो सकता है। हम विपक्ष को और सत्ता पक्ष को कहना चाहते हैं, ये असेंबली चलेगी, असेंबली के अंदर जाकर यूं मुद्दा नहीं उठा। 1 तारीख को चालू है, सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारे किसानों के मुद्दे जितनी डिमांड है इनको पूरा करवाने के लिए 14 तारीख को उनको निर्भर करे सत्ता पक्ष को, हमारा ये कहना है। बीजेपी के नेता तो हरियाणा में कह रहे कि कोई आंदोलन ही नहीं है, आंदोलन ने पंजाब के किसानों का हरियाणा में तो फसलें भी करी हैं। आज देख लो आज हरियाणा में क्या है। आज पूरे हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में आज 26 जनवरी ने जो संयुक्त मोर्चा और दोनों मोर्चा ने कॉल दी थी, हर बीजेपी के दफ्तर लग गए, उनके कार्य लग गए, सारे धरने प्रदर्शन आज 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो आप देख लो, खुद देख लो, हम नहीं कह रहे, आप दिखाओगे। हम जो गोदी मीडिया है वह तरह तरह की बात कर रही है, जो हमारे आप वर्गे चैनल हैं इस जीवित इसको जिंदा रख रहे हैं। प्रधान जी, जिस तरीके से बात की जाए अब क्या लगता है आपको कि भाई 14 फरवरी को कोई सकारात्मक बात निकल सकती है? बिल्कुल सकारात्मक बात निकालनी पड़ेगी सरकार ने और निकलेगी। ये ना समझो आप बजवानी ऐसी होगी, क्योंकि उससे पहले सारी जितनी राजनीति है देश की आज वो इस बात पर है कि किस जगह पर हम किस कोने में जाएंगे वो सबसे पहले दिखाई देती है। क्यों सारे हिंदुस्तान का किसान एक हो चुका है, चाहे कोई कुछ कहो, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। पहले इन्होंने बांटने की कोशिश करी थी, किसान ने नहीं, बड़े बड़े किसान होते हैं। तो
और उसमें जो है नहीं इन्होंने देख लिया बड़ा किसान क्या करने लग रहा है, छोटा किसान क्या कर रहा है। हरियाणा खापे तो कह रही है कि भाई जब तक आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन जाता तब तक खापे किसी का समर्थन नहीं करती आंदोलन की। देखिए वो बातें जो है नहीं पीछे की बात कहने लग रहे हैं आप लोग, आज जो है नहीं सभी का समर्थन है, सब लोग इसके अंदर शामिल हैं और वो सारे एक साथ मिल करके अपना कार्य करवाएंगे। तो क्या माने कि जिस तरीके से अब बीजेपी सरकार है, दिल्ली के अंदर चुनाव भी चला हुआ है, कहीं ये तो नहीं कि भी कहीं किसान ज्यादा भड़क जाए, वहां पर चुनाव का प्रभाव ज्यादा पड़ जाए? वो राजनीतिक का अपना इशू था, किसानों का इशू ना, मगर किसानों ने आज ये दिखा दिया अगबे जो है नहीं आपका जो इशू है, आपने जो दिल्ली के लिए जो बातचीत की है वो आपकी नहीं चलेगी। आपने ये पहले इनका बारे में सोचना पड़ेगा और जो चिट्ठी आई है उसके ऊपर दस्तक है प्रधानमंत्री के, वो क्लियर बताएगा अगबे ये होगा, नहीं होगा तो अंग्रेज की तरह यहाँ से जो नहीं लुक छिप करके भागना पड़ेगा। तो हरियाणा के किसान कितनी अपनी भूमिका निभाएंगे जब आंदोलन की बात की जाए? तो अब 14 फरवरी के बाद कितनी संख्या में जा पाएंगे? देखिए 14 फरवरी के बाद में जब भी जो काल आएगी उसी के मुताबिक, जिस प्रकार से आज आपने हिंदुस्तान का कोई स्टेट खाली नहीं मिलेगा, कोई रोड खाली नहीं मिलेगा, कोई जोड़ खाली नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से सारा हिंदुस्तान का किसान मजदूर वो सारे का सारा सड़कों पे मिलेगा, चाहे वो कहीं पर भी आंदोलन चलाए। महिलाएं भी दिखाई देंगी? हाँ, महिला भी खूब चलाएंगे। हाँ जी, महिलाओं के बगैर नहीं काम चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ है हरियाणा के किसानों ने साथ कहा कि 14 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है, हम उस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या सकारात्मक चर्चा होती है। अगर किसानों की बात सरकार मांग लेती है तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अगर जब सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो कोई बड़ा फैसला फिर हरियाणा की बात की जाए, फिर पंजाब की बात की जाए तो जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जो बड़ा फैसला लेंगे उस पर हरियाणा किसान फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।